देखो यार, एनसीईआरटी की हर लाइन जो लेंथेनॉइड्स की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। लेंथेनॉइड्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, 1 मिनट भाई, स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है। चलो इस वीडियो में हम लोग बस ये वाला पेज करेंगे, ये वाला पेज करेंगे, ठीक है। बात समझो ध्यान से। पहले बात जान लो, जो हमारे पास यहाँ पे जो लेंथेनॉइड्स है उसकी कुछ लोग गर्लफ्रेंड है, एक कैल्शियम है, एक एल्युमिनियम है। बचपन की दोस्त कैल्शियम है, बड़े होने की गर्लफ्रेंड एल्युमिनियम है, समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बस इतना तुम याद रखो। जो देखो किसके पास क्या क्या होता है, तो सिनेमा गदर लुट गई, कहीं लिखी हूँ मैं नहीं, हाँ ये यहाँ लिखी हूँ, सिनेमा गदर लुट गई। इसका क्या होता है, D0 तो सबका होता है और इसका क्या होता है, D1 होता है। सिनेमा गदर लुट गई इसका होता है और D0 क्या होता है, सबका होता है। D0 सबका होगा और D1 किसका होगा, सिनेमा गदर लुट गई, CEGDLU, सिनेमा गदर लुट गई और D0 सबका होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हर एक लाइन को हम लोग समझेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले लाइन लिखिए, ऑल लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट। सारे के सारे जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, आ रहा है क्लियर, जितने भी सारे लेंथेनॉइड्स होते हैं सिल्वरी क्या होते हैं, वाइट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी वाइट और साथ में सॉफ्ट एंड टार्निश रैपिडली इन एयर, और एयर में जल्दी से खराब हो जाते हैं। अब इतने लाइन समझ गए ना, कि सारे के आँख बंद करके बोलो, सारे के सारे जो लेंथेनॉइड्स होते हैं सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और एयर में खराब हो जाते हैं। हार्डनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, उनकी हार्डनेस जो होती है जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेंगी, लेफ्ट से राइट जाओगे वैसे वैसे इनका हार्डनेस यानी खतरनाक एकदम बॉक्सर टाइप के बनते जाएंगे, ठीक है। इसमें समारियम जो होते हैं वो स्टील हार्ड, समारियम सबसे ताकतवर होता है, यानी सलमान खान, इसमें सलमान क्या है, सबसे ताकतवर है, ठीक है। याद रखो सलमान खान क्या है, उसका स्टील हार्ड होता है। स्टील हार्ड किसे कहते हैं, सलमान खान को। मेल्टिंग पॉइंट इनका 1000 से 1200 केल्विन तक होता है, लेकिन जो समारियम होता है उसका 1623 होता है, ठीक है। इट इज अ टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, भाई सारे के मतलब ये मेटल है ना, लेंथेनॉइड्स अधिकतर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, मेटल्स होता है, तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे ना, लिखा है टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स एंड आर गुड कंडक्टर, मेटल्स हैं तो कंडक्टर तो होंगे ही, ठीक है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल्स होते हीट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगी। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी चेंज स्मूथली, डेंसिटी और अदर प्रॉपर्टी होती है वो बहुत स्मूथ चेंज हो रही थी, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जा रही थी। लेकिन इसका एक्सेप्शन हो जाता है EU और YB, ठीक है। यूरोप है और क्या है, YB है, यानी इट्रियम और यूरोप यहाँ नौटंकी करने लगते हैं, धोखा दे देते हैं, सब कुछ बढ़िया से चलने लगता है। तो यूरोप जानते हो नौटंकी करने वाला है, अंग्रेज बनता फिरता है। यूरोप वाले और यूट्यूब वाले नौटंकी कर देते, यूट्यूब वाले क्या कर रहे थे, डेंसिटी आसानी से बढ़िया से डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे नौटंकी कर दिए थे। ऑकजली फॉर समारियम और टीएम कौन है, थूलियम, समारियम और थूलियम भी आता है इसमें, ठीक है। मेनली ट्राइवेलेंट का मतलब +3 लेंथेनॉइड्स आर कलर्ड, सॉलिड में भी होते हैं और एक्वस में भी। तो बहुत बढ़िया बात लिखा है कि सॉलिड और एक्वस दोनों में कलर होते हैं। कलर ऑफ दिस आयंस में भी एट्रीब्यूट द प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स, ये बताता है इनके पास F इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इनके पास क्या है, F इलेक्ट्रॉन्स हैं कलर होने का। लालू जो होती है उसकी एकदम तीखी आंखें होती हैं, L+3 सो यानी नाइदर लाल मतलब ये जो होते हैं लालू La+3 नालू, ये कोई कलर नहीं शो करते हैं, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, ठीक है। और कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, डी ट्रांजिशन। सॉरी यहाँ पे कौन सा, आप F ब्लॉक में बात करो तो यहाँ पे FF ट्रांजिशन का बात करोगे। हाउएवर एब्जॉर्प्शन बैंड आर नैरोयर, जो F ब्लॉक का होता है एब्जॉर्प्शन बैंड क्या होता है, नैरो से कि हमारे पास जैसे बात करते हैं हम बात करते हैं SPDF की, तो उसका जो बैंड होता है वो बहुत मोटा होता है। लेकिन जो हमारे पास लालू होते हैं, इनका जो जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो F वाले होते हैं, उनका बैंड क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है। जो मतलब जो जितना दूर जाते हैं ना न्यूक्लियस से, उनका बैंड उतना नैरो होता जाता है, इसलिए इनका बैंड क्या होता है, नैरो होता है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ विद इन द F इलेक्ट्रॉन। और ये कलर कैसे होते हैं, F इलेक्ट्रॉन यानी FF के बीच में एक्साइटेशन होने की वजह से कलर होता है। जैसे एक F ऑर्बिटल है, उसमें FF ट्रांजिशन जब होगा तो कलर शो करेगा, ठीक है। द लेंथेनॉइड्स आयंस आर अदर देन दिस एंड दिस ऑल आर पैरामैग्नेटिक, जैसे आल पैरामैग्नेटिक, लेंथेनॉइड्स होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं, एक्सेप्ट लालू, मतलब लालू तो आएंगे साथ में CU2,
कैसे याद रहोगे? देखो मान लो तुम यूट्यूब दो बार तुम सुबह देख रहे थे, जैसे यूट्यूब 2 बार देखे तो तुमको उसमें यूट्यूब में 3 बार लालू दिख गया, यूट्यूब 2 बार देखे 3 बार तुमको लालू दिख गया, तो यूट्यूब YB+2 और LALU+3 और समुद्र कितने बार हैं? C+4 लिखा, ठीक है। फर्स्ट आने से एंथैल्पी ऑफ द लेंथेनॉइड्स आर अराउंड इतना, सेकेंड आयोनाइजेशन इतना, एंड कंपेरेबल विद द कैल्शियम। सेकेंड आयोनाइजेशन किससे कंपेरेबल होता है? कैल्शियम के कंपेरेबल होता है। सेकेंड आयोनाइजेशन, सेकेंड कैल्शियम, ठीक है। सेकेंड कैल्शियम। डिटेल डिस्कशन ऑफ वेरिएशन ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट दैट एक्सचेंज एंथैल्पी कंसिडरेशंस द 3d ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट 3d एज इन द 3d ऑर्बिटल ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जैसे कि बताती हूँ अभी, अपेयर टू इम्पार्ट अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी टू एम्पटी हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड एफ लेवल। होता क्या है कि जब हम जैसे थर्ड आयोनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो जैसे थर्ड आयोनाइजेशन जाते हैं तो वो छोटी हो जाती है। जैसे गैडोलिनियम+3 में जैसे बात करते हैं, गैडोलिनियम+3 थर्ड आयोनाइजेशन निकालते हैं ना, जब पहला आयोनाइजेशन हो जाएगा, निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन तो +1 आ जाएगा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके ऊपर +2 चढ़ जाएगा, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तब इसके ऊपर +3 आ जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बनता है ना, वो बहुत स्टेबल बनता है। और या तो वो क्या बनेगा, या तो F0 बन जाएगा, F7 बन जाएगा, F14 बन जाएगा, यानी हाफ फील्ड हो जाएगा कंप्लीट, या तो वो क्या होता है, अपीयर टू बी, या फिर या तो खाली हो जाएगा, या फिर हाफ फील्ड होगा, या फिर कम्प्लीटली फील्ड होगा। और हमको पता है जब ऑर्बिटल में इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है कि कोई हाफ फील्ड हो गया, कोई कम्प्लीटली फील्ड हो गया, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है ना, मान लो सब कम्प्लीटली फील्ड हो गया, जो भी है कम्प्लीटली फील्ड, तो इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, उससे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसका थर्ड आयोनाइजेशन बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आसानी से कहते हो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले जाओ, क्योंकि हम तो स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा करके, ठीक है। तो इसका ऐसा होता है, लेकिन ये जो होता है ना एबनॉर्मल, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। कौन कौन? लैंथेनियम, गुड लालू, गुड वाले बहुत कम हो जाते हैं, गुड लालू, गैडोलिनियम, लैंथेनियम, लुटेशियम। इन दर केमिकल बिहेवियर जनरल अर्लियर मेंबर ऑफ द, जो अर्लियर मेंबर होते हैं ना, बचपन वाले, बचपन का कैल्शियम दोस्त होता है, और बड़े होने पे एल्युमिनियम। तो जो अर्लियर मेंबर्स होते हैं वो कैल्शियम से सिमिलर होते हैं विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, और आगे जाने के बाद वो एल्युमिनियम जैसे सिमिलर होते हैं। तो जब छोटे वाले मेंबर कैसे, जब अर्लियर पहले वाले कैसे थे कैल्शियम जैसे, बाद वाले कैसे हो गए एल्युमिनियम जैसे। द वैल्यू ऑफ E0 फॉर द हाफ रिएक्शन आर इन द रेंज ऑफ, तो इनका जो है, जो इनका हाफ रिएक्शन का जो रेंज होता है 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? यूरोपियम, जिसका वैल्यू ये हो जाता है, मतलब 2.2 से 2.4 सबका होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है? यूरोपियम। दिस इज ऑफ कोर्स अ स्मॉल वेरिएशन। द मेटल कंबाइन विथ हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड विथ गैस। क्या होता है जब ये क्या करता है, जब मेटल्स, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस के साथ जब उसको हीट करते हैं तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इसका कैसा कार्बाइड बनाता है? लैंथेनॉइड के कार्बाइड्स देख लो, तो देखो Ln3C, Ln2C3, Ln2C2, कैसे याद रहेगा? ध्यान दो, 3 नंबर्स में दिख रहा है, 1 2 3, यहाँ लिखो Ln, यहाँ लिखो Ln, यहाँ लिखो Ln, यहाँ लिखो C, यहाँ लिखो C। तो कहेंगे लैंथेनम कार्बाइड कौन होते हैं? तो यहाँ लिखो 1 2 3, तो 1 के बाद क्या होगा? 2, 2 के बाद क्या होता है? 3, अब 3 हो गया तो क्या हो जाएगा? लेंथ। तो यही सब लैंथेनम के कार्बाइड है, याद रखो। फिर से लिखो लैंथेनम लैंथेनम लैंथेनम, कार्बन कार्बन कार्बन, 1 1 2 3, 1 के बाद होगा 2, 2 के बाद होगा 3, 3 के बाद होगा 3, ये हो गया लैंथेनम कार्बाइड्स। ये देखो आप तुमको याद हो गया लैंथेनम कार्बाइड्स। विद द मेटल आर हीटेड विद कार्बन, दे लिबरेट हाइड्रोजन, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो वो हाइड्रोजन निकालते हैं, और बर्न इन हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड, और हैलाइड के साथ जब उनको जलाते हैं, जब ये क्या करते हैं हैलोजन के साथ जलते हैं तो हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। ये मेटल, ये ऑक्साइड बनाते हैं M2O3 और हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं। देयर हाइड्रोक्साइड आर अ डिफरेंट कंपाउंड, नॉट अ हाइड्रेटेड ऑक्साइड। जब उनको लेके जाते हैं हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए तो डिफरेंट कंपाउंड होता है, वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड नहीं होता है। मतलब देखो, ये देखो, ये क्या है? ये हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड में केमिकल बॉन्ड होता है, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड में क्या होता है? नॉर्मली बस जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या बोल रहा है कि इनका द हाइड्रोक्साइड आर डिफरेंट कंपाउंड, हाइड्रोक्साइड डाइट्स बात है, हाइड्रोक्साइड डिफरेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इनकी केमिकल बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोक्साइड डिफरेंट कंपाउंड थोड़ी ना।
हाइड्रोक्साइड क्या होगा, हाइड्रोक्साइड इनका डिफिनिट कंपाउंड है, केमिकल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और हाइड्रेटेड जो होते हैं ये डिफिनिट कंपाउंड नहीं होते, क्योंकि बस बगल में जुड़ा होता है, इनमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। इसीलिए जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते हैं नॉट डिफिनिट, ये डिफिनिट नहीं होते हैं, और जो हाइड्रेटेड होते हैं वो डिफिनिट होते हैं। दे आर बेसिक इन एल्कलाइन मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, दे आर बेसिक इन एल्कलाइन, ये मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वैसे ये भी बेसिक होते हैं। इनका जनरल रिएक्शन बोला है। लेंथेनॉइड इज फॉर द, लेंथेनॉइड्स किस लिए यूज करते हैं, तो लेंथेनॉइड हम लोग एलॉय के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। एंड प्लेट्स एंड पाइप्स। और मिस मेटल में कौन ज़्यादा होता है, मिस मेटल में याद रखो, मिस मेटल में लेंथेनॉइड के फैमिली वाले ही ज़्यादा रहेंगे, और आयरन बस 5% होगा। और साथ में याद रखो अल्का के साथ CS। ट्रेस अमाउंट में कौन होगा, अल्का और CS, एल्युमिनियम, कैल्शियम और कार्बन और सल्फर, अल्का CS। और गुड डील्स ऑफ मिस मेटल इज यूज फॉर, जाता है मिस में, गुड डील्स क्या होता है मिस मेटल का, वो मैग्नीशियम के साथ होता है। मैगी वाले अंकल इनके साथ जाके बोलते हैं थोड़ा बुलेट दे दो, सेल्स दे दो, लाइटर फील्ड दे दो, तो बुलेट बनाने में, सेल्स बनाने में, लाइटर फील्ड बनाने में, इनमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स लेंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज ए कैटलिस्ट। जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड लेंथेनॉइड्स होते हैं, वो कैटलिस्ट जैसे काम करते हैं, लाइक पेट्रोलियम क्रैकिंग में। इंडिविजुअल लेंथेनॉइड और इंडिविजुअल लेंथेनॉइड ऑक्साइड्स होते हैं जो फॉस्फोर्स होते हैं इन टेलीविजन स्क्रीन। फॉस्फोर्स का मतलब क्या होता है, फॉस्फोर्स टीवी में लगा होता है जो कि लाइट देता है, ठीक है। ये सारा हुआ लेंथेनॉइड्स। और याद रखो यार D0 सबका होता है, और D1 सिनेमा गदर लुट गई का होता है, बस D1, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं किसके, लेंथेनॉइड्स के, तो तुम लोग को करते हैं, ठीक है। सभी जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, एक मिनट इंग्लिश में आने दो। सारे लेंथेनॉइड्स दिखने में कैसे होते हैं, ऑप्शन 1 कौन होता है, सिल्वरी वाइट और सॉफ्ट ब्रिटल। ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ लेंथेनॉइड की हार्डनेस में क्या असर पड़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हार्डनेस क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो हार्डनेस बढ़ती है। ऑप्शन सी, इनमें कौन सा लेंथेनॉइड स्टील की तरह काम करता है, स्टील से कौन काम करता है यार, जो सलमान खान है, समारियम। समारियम के मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो कुछ अजीब सा था ना, बहुत ज़्यादा 1623 केल्विन के आसपास, तो ऑप्शन सी। लेंथेनॉइड आयन का कलर्ड होने, लेंथेनॉइड आयन कलर्ड होने में का रीजन क्या है, तो आंसर है सी, FF ट्रांजिशन, ठीक है। La+2 Lu+3 आयन कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि बस फुलफिल्ड होता है, क्योंकि उनमें अनफिल्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो मेटल्स नहीं होते, क्योंकि उनका साइज, क्योंकि उनमें F इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या लेवल फुल होता है। ऑप्शन ए। आप अपने केमिकल बिहेवियर में शुरुआती लेंथेनॉइड किसके जैसा दिखता है, बचपन में, तो बचपन में होता है कैल्शियम, और बड़े होने पे क्या होता है, एल्युमिनियम, ठीक है। देखो कैल्शियम, FF ट्रांजिशन, ठीक। अगला और क्वेश्चन देखो, लेंथेनॉइड्स को हवा में खुला छोड़ने पे क्या होगा, भाई हवा में छोड़ेंगे तो टर्निश हो जाते हैं, क्या होगा, हवा में छोड़ने टर्निश हो जाएंगे। ऑप्शन बी। लेंथेनॉइड हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसे होते हैं, उनकी हीट और भाई कंडक्टर होते हैं ना, गुड मेटल से तो कंडक्टर होंगे, तो गुड कंडक्टर। समारियम के अलावा बाकी लेंथेनॉइड की मेल्टिंग पॉइंट का रेंज क्या होता है भाई, 1000-2000 तक होता है, यहाँ 1000 से 1200 केल्विन, बी ऑप्शन। लेंथेनॉइड की डेंसिटी एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ कैसे बढ़ती है, तो भाई डेंसिटी क्या होती है, स्मूथली बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। यूरोपियम और इट्रिबियम की डेंसिटी क्या क्या खास बात है, तो कहना हाँ ये बहुत नौटंकी करते हैं, इनकी डेंसिटी थोड़ा एबनॉर्मल सा हो जाता है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। लेंथेनॉइड आयन के एब्जॉर्प्शन बैंड में कैसे होते हैं, भाई नैरो होते हैं, नैरो। फिर क्वेश्चन देखते जाओ, ठीक है। F0 टाइप लेंथेनॉइड और ये आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, भाई ये सब डायमैग्नेटिक होते हैं, बोला था ना मैंने, सब लालू ये सब क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, और सारे क्या होते थे, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। बाकी सारे ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड कैसे होते हैं, तो बाकी सब पैरामैग्नेटिक होते हैं, और इनका F0 F14 हो जाता है, तो ये सब डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस करें। अब देखो अगला क्वेश्चन, लेंथेनॉइड की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी H1 लगभग कितनी होती है, तो मुझे भी नहीं याद है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन 600 होती है, ठीक है, 600। लेंथेनॉइड की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके बराबर होती है, बताओ। मेरे ख्याल से कैल्शियम था कि मैग्नीशियम था, पता नहीं यार, मैं तो भूल गई, तुमको याद है कि नहीं, कैल्शियम था कि मैग्नीशियम था, याद है, हाँ देखो यार दूसरा वाला कैल्शियम था। एल्युमिनियम तो बस यार, जब एल्युमिनियम बस यहाँ पे नाम आता है कि हाँ दे रिएक्ट विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आता है एल्युमिनियम कि रिएक्टिविटी के टर्म में से एल्युमिनियम आता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी में बस तुम कैल्शियम का नाम लेना, आयोनाइजेशन एनर्जी में बस कैल्शियम का नाम लेना, ठीक है। सेकेंड आयोनाइजेशन किसके, कैल्शियम की। जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन सा महत्वपूर्ण होता है, तो एक्सचेंज एंथैल्पी। हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड लेवल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है,
एबनॉर्मल किसकी एबनॉर्मल लो होती है, किसकी किसकी होती है बताओ? सी गुड सबसे ज़्यादा आयनोसाइड थर्ड किसकी होती है? गुड लालू की। तो ऑप्शन 1 लेंथेनॉइड के जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सा इक्वेशन सही है? मेरे ख्याल से साला बी वाला होना चाहिए, बी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हमेशा करते हैं। केमिकल बिहेवियर के मामले में देखिए बी है कि नहीं, हाँ हाँ देखो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं ना, हाँ। जो केमिकल बिहेवियर के मामले में लेंथेनॉइड एल्युमिनियम की तुलना में किसका अधिक मोर लाइक होता है? बिहेवियर में एल्युमिनियम की तुलना किससे अधिक होती है? इससे होना चाहिए कैल्शियम वैल्शियम से, किन्हीं का नौटंकी हो रहा था कैल्शियम। एनसीईआरटी की ये वाली लाइन थोड़ी बची हुई है। अब देखो यहाँ से जो एफ ब्लॉक जो होते हैं उनमें दो मतलब मैंने स्टार्टिंग में छोड़ा हुआ था बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिसमें एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं, एक को लेंथेनॉइड्स कहते हैं, दूसरे को एक्टिनॉइड्स कहते हैं। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, लेंथेनम होता है वो लेंथेनॉइड से क्लोजली मिलता है, समझ रहे हो? अब देखो डिस्कशन विद एक्टिनॉइड्स इंक्लूड एक्टिनियम, ठीक है। एक्टिनॉइड्स में एक्टिनियम लेते आते हैं, लेंथेनॉइड में लेंथेनम को भी लेते आते हैं। फिर लिखा है यहाँ पे मतलब जो बढ़िया लिखा हुआ बता रहे, लेंथेनॉइड्स जो होते हैं ना रिजेंबल्स वन अनदर मोस्ट क्लोजली देन अदर ट्रांजिशन, मतलब लेंथेनॉइड आपस में ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट, समझ रहे हो? आपस में दे हैव ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रहो इनकी एक ही, भले 10 +3 +2 +4 शो करते हैं, लेकिन इनकी एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि +3 होती है, समझ रहे हो ना? excellent opportunity and their chemistry provide an excellent opportunity to examine the effect this हाँ। सबसे ज़्यादा नौटंकी करते हैं एक्टिनॉइड्स कहते हैं। जो एक्टिनॉइड की जो केमिस्ट्री होती है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। द कॉम्प्लिकेशंस अराइज पार्सली ड्यू द ऑकरेंस ऑफ द वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन, इसलिए होता है क्योंकि ये इतना इतना नौटंकी इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं यार एक्टिनॉइड, हद होता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसलिए बहुत केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। इन दीज एलिमेंट एंड पार्सली बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव क्रिएट्स अ स्पेशल प्रॉब्लम। एक तो पहला प्रॉब्लम इनका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाकी जो बचा कुचा रहता है वो रेडियो एक्टिविटी वाला प्रॉपर्टी सब खराब कर देता है। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट और रेडियो एक्टिविटी इनके केमिस्ट्री को क्या कर देता है? केमिस्ट्री को बहुत गंदा कर देता है, गंदा नहीं मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। क्या करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, हमको पता लेंथेनॉइड के मेटल के साथ रिएक्शन एलॉय स्टील बनता है, इसमें क्या इसमें यूज किया जाता है? भाई देखो हम हर सब पढ़े नहीं, एक ही पढ़े प्लेट्स और पाइप्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। लेंथेनॉइड्स को हीट एस विद सल्फर करने पर क्या LnS2 3 बनता है, तो इसमें Ln की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? भाई देखो Ln का सामने ऑक्सीडेशन से +3 होगा तो इसमें भी +3 ही होगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट में मुताबिक एक्टिनॉइड सीरीज कहाँ खत्म होती है बताओ? लॉरेंसिया पर, ठीक है। लेंथेनॉइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस के साथ और क्या बनाता है? तो देखो हाइड्रोजन लेंथेनॉइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? बहुत बढ़िया, एक हाइड्रेटेड नहीं बल्कि हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, केमिकल बॉन्ड्स का बनाता है, LnOH का होल और साथ में एक हाइड्रोजन गैस भी निकालता है, ठीक है। तो लेंथेनॉइड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस के साथ ये भी निकालता है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा, साथ में LnOH का होल थ्राइस। डीप इनऑर्गेनिक इफेक्ट देखो, यूरोपियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाकी लेंथेनॉइड से अलग क्यों होती है? क्योंकि बताओ शायद ये क्योंकि इसमें वैल्यू वेरिएशन होती है बेटा, ये हमको भी नहीं पता है। फॉर विच वैल्यू इज ऑफ स्मॉल वेरिएशंस, ऑफ कोर्स इन स्मॉल वेरिएशन इसकी वैल्यू में वेरिएशंस होते हैं, हाँ इसमें इसके बस हमको वैल्यू में वेरिएशंस लगा ऐसा ही एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। मिस मेटल एलॉय, मिस मेटल एलॉय जैसा एलिमेंट कितनी मात्रा में होते हैं? मिस मेटल तो बहुत कम होते हैं, वेरी ट्रेस, और 95% तो इसके खानदान वाले होते हैं, 5% आयरन होता है। आगे देखो लेंथेनॉइड एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए लिबरेट करता है क्या? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन निकालता है, ये निकालता है भाई, रुको देख लें तो, हाँ हाँ सही बताए हैं, क्या नहीं डायल्यूट एसिड का रिएक्शन करता है हाइड्रोजन निकलता है। मिस मेटल का यूज करके मैग्नीशियम मेटल एलॉय में करने का क्या फ़ायदा होता है? भाई मैग्नीशियम तो हम लोग बुलेट उलेट में यूज करते हैं, ऑप्शन बी। एक्टिनॉइड सीरीज में एक्टिनॉइड का क्वेश्चन आ गया, ये हटाओ ये सब देखो लेंथेनॉइड कार्बाइड का फॉर्मूला ये होते में कार्बन की वैलेंसी बैलेंस करने के लेंथेनॉइड के चार्ज क्या होना चाहिए? भाई 3 दूनी 6 में +3 होना चाहिए, और क्या हर जगह तो +3 शो कर रहा है वैसे, यानी 2x - 6 तो +3। फॉस्फोरस का यूज कहाँ दिखा? भाई फॉस्फोर, भाई फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरस टीवी में लगाते हैं, टीवी स्क्रीन में, ठीक है। और ये हाईलाइटर वाला थोड़ा सा पार्ट देख लो तुम, मोस्ट ऑफ स्टेबल ऑक्साइड बताते हैं, देखो
All the tri-positive ions, the most stable oxidation state of all the lanthanol is +3 होता है. Overall decrease in atomic number and ionic from lanthanum dilution. Left side में atomic radii decrease करती है. The decrease atomic radii derived from the structures matters not quite regular as in irregular. +3 ion में regular होता है लेकिन normal वाले में regular नहीं होता है. Not quite as it is irregular. +3 में irregular होता है लेकिन normal वाले में irregular नहीं होता है. ठीक है. 4f electron by the another is less than 1d electron by another with increase in nuclear charge among the series. There is a fairly regular decrease in the size. इस पूरे पैराग्राफ का जो मैं पूरा वो बताती हूँ वो ये है, ध्यान दो. सेलेनियम जो होता है +4 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बिहेव करता है, कैन ऑक्सीडाइज वाटर, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, गुड एनालिटिकल रिएजेंट होता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन रखता है. ठीक है. दो हमारे पास EU+2, YB+2 और TB+4 किस तरह से काम करते थे, ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.